रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, लाखों आदिवासियों और झारखंड वासियों के भविष्य का सवाल है। सरकारें बदलती रहती हैं, वादे किए जाते हैं, फिर हवा में गायब हो जाते हैं। लेकिन आज झारखंड की किस्मत ना नेताओं के हाथ में है और ना जनता की आवाज में है। इसे अब तय कर रही है देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां। बाहर से देखने पर लगता है कि झारखंड तो खनिज संपदा का खजाना है, पर सच यह है कि इन खजानों का लाभ जनता नहीं ले रही है, सरकारें इन्हें अपने मित्र कॉरपोरेट घरानों को सौंप रही है। जंगल, नदी, पहाड़ सब बोली पर चढ़ा दिए गए हैं और असली मालिक आदिवासी और स्थानीय लोग एक बार फिर हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं। झारखंड की धरती पर कदम रखते ही एक ऐसा लगता है जैसे हवा में अब भी पुरखे फुसफुसाते हों, यह हमारा है, यह हमारी माँ है। सदियों से यहाँ के संथाल, मुंडा, बिरहोर और उरांव जनजाति अपनी धरती, नदी, पहाड़ और जंगलों को एक साथ जीवित रिश्ता निभाते आए हैं। लेकिन इस पवित्र संबंध पर कोयले की काली परत हर दिन और मोटी होती जा रही है। गोंदलपारा एक छोटा सा गांव, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी। गांव के मुहाने पर तख्ती टंगी हुई है। कोयला कंपनी, सरकार या कोई कर्मचारी यहां आने की इजाजत नहीं है। यह तख्ती सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सदियों से शोषित लोगों की चीख है। 2 साल से यह गांव अडानी जैसी कंपनियों के खिलाफ खड़ा है, बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके। सरकार कहती है ये देश के विकास के लिए जरूरी है, कंपनियां कहती हैं हम रोजगार देंगे, तरक्की देंगे। लेकिन गोंदलपारा के बूढ़े देवनाथ मातो कहते हैं हम बिजली के बिना जी सकते हैं, लेकिन खाने की मिट्टी के बिना नहीं। उनके शब्दों में सिर्फ दुख नहीं, इतिहास का दर्द छिपा है। वह इतिहास जिसमें हमेशा जनजाति का बलिदान हुआ है। लाभ उठाया सत्ता व कॉरपोरेट ने। 513 हेक्टेयर जमीन, जिसमें 40% जंगल और 40% खदान क्षेत्रों की खेती करने वाली जमीन सरकार ने कागज पर पहले ही बेच दी, पर गांव वालों से कोई पूछा नहीं गया। पेशा कानून, सीएनटीए, एसपीटीए और गांव की सहमति सब कुछ कुचल दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे बुलडोजर जंगलों को कुचल देता है। गोंदलपारा, बड़का गांव, चरचू, डाड़ी, केरेडाड़ी, हर जगह एक ही कहानी दोहराई जा रही है। पहले खदान आती है, फिर धूल आती है, फिर बीमारी आती है और अंत में वह गांव ही नहीं रहता जिन्हें खेती करनी थी। वे कोयला ढोने वाले, साइकिल वाले बन जाते हैं। जंगल बचाना था, उन्हें कंपनी अपने फर्जी केसों में जेल भेज दिए जाते हैं। जिन घरों में धान सूखता था, अब वहां कोयला की राख उड़ती है और कंपनियां, विदेशी हो या देशी, यह सबसे बड़े उद्योगपति की सब मोटा लाभ कमाती हैं। गोंदलपारा के लोग कहते हैं हमारी जंग सिर्फ जमीन की नहीं, हमारी जंग अस्तित्व की है। और ये सच भी है। यहाँ की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, पूर्वजों की राख है। यहाँ की नदियाँ सिर्फ पानी नहीं, पीढ़ियों के जीवन है। यहाँ के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, पुरखों की आत्मा है। लेकिन सरकारें चाहे किसी की भी पार्टी की हो, कॉरपोरेट घरानों के आगे हमेशा झुकती रही हैं। कभी विकास के नाम पर, कभी ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर सच यह है कि झारखंड ने खदानों दी, कोयला दिया, पानी दिया, जंगल दिया, लेकिन बदले में यहाँ की जनता को मिला सिर्फ धुआं, गरीबी और विस्थापन। जैसे धनबाद, जैसे चंद्रपुरा, जैसे करणपुरा, गोंदलपारा का भविष्य भी वैसा ही लिखा जा रहा है। पर इस बार फर्क है, गोंदलपारा के लोग झुकने को तैयार नहीं है। हर सुबह, हर शाम वे कंपनियां की गाड़ियों को रोकते हैं, बीच सड़क पर खड़े होकर कहते हैं पहले हमारी लाश जाएगी, जमीन नहीं। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, यह लड़ाई उस पाखंड के खिलाफ है जिसमें सरकारें जनता के हित की बात करती है और फैसले कंपनियों के लिए लेती है। यह लड़ाई उस धोखे के खिलाफ है जिसमें मुआवजा देकर इतिहास, संस्कृति और पहचान को मिटा दी जाती है। यह लड़ाई उस झूठ के खिलाफ है जिसमें कहा जाता है कि विकास हो रहा है, जबकि असल में विकास सिर्फ कुछ लोगों की जेब में जा रहा है। और फिर वही सवाल जिसे पूछने में कई लोग डरते हैं, क्या विकास की कीमत हमेशा जनजातीय के खून से ही चुकाई जाएगी? क्या जंगल, नदी, पहाड़ सब सिर्फ कॉरपोरेट के तिजोरी भरने के लिए हैं? और क्या झारखंड का भविष्य भी धनबाद की तरह एक काला धुआं भरा डरावना ख्वाब बन जाएगा? गोंदलपारा आज खड़ा है एक दीवार बनकर, लेकिन इतिहास कहता है ये दीवार कब तक टिकेगी? सरकार नहीं,
कॉरपोरेट नहीं, जनता की एकता तय करेगी कि झारखंड का भविष्य क्या होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।